परवेज इलाही की जानिब से बजट पेश करने में रुकावटें खड़ी करने के बाद अपना अलहदा बजट इजलास मुनक्किद करने वाले वज़ीर आला हमजा शहबाज की हुकूमत दोबारा से मुश्किलात का शिकार होती नजर आती है। बुनियादी वजह यह है कि गवर्नर पंजाब की जानिब से सूबाई असम्बली को सेक्रेटरी कानून के मातहत करने का ऑर्डिनेंस कानूनी जांच पड़ताल की जद में आ गया है और तहरीक इंसाफ ने अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। इससे पहले तहरीक इंसाफ हमजा शहबाज की वजारत आला के इलेक्शन को भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर चुकी है और ये केस जेर समाअत है। अब तहरीक इंसाफ वाले डिप्टी स्पीकर की जेर सदारत होने वाले बजट इजलास को गैर कानूनी करार दे रहे हैं, क्योंकि गवर्नर के जारी करदा ऑर्डिनेंस के नफाज के वक्त पंजाब असम्बली का इजलास जारी था और जब असम्बली सेशन में हो तो कोई ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता। पीटीआई वालों का कहना है कि ऐवान इकबाल में बजट पेश करने के लिए सेक्रेटरी कानून की जानिब से इजलास को मुलतवी करने और तलब करने के लिए जारी करदा नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का दावा है कि सेक्रेटरी कानून ने गवर्नर का ऑर्डिनेंस नोटिफाइड होने से पहले ही 41वां इजलास तलब करने के अहकाम जारी किए, इसलिए इस एतराज़ में कोई कानूनी वजन नहीं। फिलहाल पंजाब असम्बली के 2 मुतवाज़ी 41वें इजलास जारी हैं। एक अपोजिशन की दरख्वास्त पर असम्बली अहाते में स्पीकर परवेज इलाही की जेर सदारत और दूसरा गवर्नर का तलब करदा इजलास डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की जेर सदारत ऐवान इकबाल में, जिसमें साल 2022-23 का बजट पेश किया गया था। सेक्रेटरी कानून पंजाब अहमद रजा सरवर को पूछा गया कि जब 14 और 15 जून को असम्बली का इजलास जारी था तो गवर्नर ऑर्डिनेंस कैसे जारी कर सकता था। उनसे यह भी पूछा गया कि पंजाब असम्बली रूल्स के तहत इख्तियार असम्बली सेक्रेटरी के पास होते हुए सेक्रेटरी कानून कैसे इजलास को मुलतवी और तलब कर सकता है, क्योंकि इसका मतलब असम्बली कवानीन को ओवरराइड करना है। ताहम इन सवालात पर अहमद रजा सरवर ने खामोश रहने का इंतखाब किया। दूसरी जानिब असम्बली स्पीकर परवेज इलाही का कहना है कि गवर्नर पंजाब बलीकुर रहमान की जानिब से स्पीकर के इख्तियारात कम करने के लिए जारी करदा ऑर्डिनेंस को पंजाब असम्बली इसी रोज एक मुतफ़क्का करारदाद के जरिए कलअदम करार दे चुकी है, इसलिए जिस इजलास में बजट पेश किया गया वो गैर कानूनी है। परवेज इलाही का कहना है कि गवर्नर के जारी करदा ऑर्डिनेंस को कलअदम किए जाने के बाद स्पीकर और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के असम्बली इजलास को मुलतवी करने या तलब करने के इख्तियारात बरकरार हैं। उन्होंने कहा कि असम्बली सेक्रेटरी ने 14 जून को अगले रोज इजलास बुलाने के अहकाम जारी किए थे और इजलास शेड्यूल के मुताबिक असम्बली की इमारत में मुनक्किद हुआ। स्पीकर ने कहा कि असम्बली चैम्बर्स में बुलाए गए इजलास के अलावा कहीं और बुलाए गए इजलास की कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं और स्पीकर के बुलाए गए इजलास को सिर्फ वो ही मुलतवी कर सकते हैं। राब्ता करने पर अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली मोहसिन लगारी ने दावा किया कि गवर्नर के पास आइन की दफ़ा 67 के साथ दफ़ा 127 के तहत स्पीकर को दिए गए इख्तियारात को ख़त्म करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने का कोई इख्तियार नहीं है। मोहसिन लगारी ने यह भी कहा कि आर्टिकल 128 के मुताबिक जब असम्बली का इजलास जारी हो तो ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि 40वें इजलास के इल्तवा और 41वें इजलास की तलबी के सेक्रेटरी कानून की जानिब से जारी नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की जेर सदारत ऐवान इकबाल में मुनक्किद बजट इजलास में संगीन कानूनी कोताहियां हुई। मोहसिन लगारी ने कहा कि स्पीकर परवेज इलाही ने 3 मरतबा पंजाब के आरजी वजीर खजाना अवैस लगारी को माली साल 2022-23 का बजट पेश करने के लिए कहा, लेकिन कानून साज ये कहते हुए वॉकआउट कर गए कि गवर्नर ने इजलास को मुलतवी कर दिया है। उन्होंने कहा कि गवर्नर का पंजाब असम्बली के इजलास को मुलतवी करने का हुक्म 14 जून को और न ही 15 जून को गैजेट नोटिफिकेशन के लिए भेजने के लिए असम्बली सेक्रेटरी को मौसूल हुआ। मोहसिन लगारी ने जोर देकर कहा कि असम्बली की मशकूक तलबी पर पेश किया जाने वाला बजट कोई कानूनी हैसियत नहीं रखता और इसे चैलेंज किया जा रहा है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि अगर स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से बजट पेश करने के लिए बुलाया गया हुकूमती इजलास अदालत में चैलेंज कर दिया गया तो हमजा शहबाज एक मरतबा फिर शदीद मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।